कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या मामले में पत्नी पल्लवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। हत्या के समय ओम प्रकाश खाना खा रहे थे, तभी पत्नी से झगड़ा हो गया। पत्नी ने पहले उन पर मिर्ची पाउडर फेंका। इसके बाद उनकी गर्दन, पेट और छाती पर चाकू से 10 से 12 वार किए। बेटे कार्तिकेश ने मां और बहन पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस के संविधान बचाओ की एक मजेदार कहानी। असम में बहरुल इस्लाम साहिब ने कांग्रेस की सदस्यता 1951 में ली। 1962 और 1968 में राज्यसभा सदस्य बने। 1972 में बिना इस्तीफे हाई कोर्ट जज, फिर 1979 में असम हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य जज, 1980 में रिटायर, पर दिसंबर 1980 में सुप्रीम कोर्ट के जज। इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार केस खत्म किए। 1983 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर, उसी साल फिर राज्यसभा सदस्य। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी बैठक में शामिल होने संसद भवन पहुंची। इस दौरान सभी की नज़र उनके बैग पर टिक गई। बांसुरी के बैग पर बड़े अक्षरों में लिखा था, नेशनल हेराल्ड की लूट। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में प्रियंका गांधी का बैग भी चर्चा में रहा था। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रियंका फिलिस्तीन के समर्थन से जुड़े स्लोगन वाला बैग लेकर पहुंची थीं। रूह अफ़ज़ा को लेकर बाबा रामदेव की शरबत जिहाद वाली टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये बयान अदालत की चेतना को झकझोर देने वाला है। इस बयान को किसी भी तरह से ठीक नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने रामदेव के खिलाफ हमदर्द के मुकदमे की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। बाबा रामदेव ने हाल ही में रूह अफ़ज़ा को निशाना बनाने के लिए शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। यूपी में बिजली कंपनियों ने अप्रैल के बिल में फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल ने इस पर ऐतराज़ जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, महंगी बिजली गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों की कमर तोड़ देगी। सरकार व्यापार के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए है। इसलिए बिजली जैसी सुविधाएं महंगी नहीं, निःशुल्क की जानी चाहिए। इसे और भयावह मत बनाइए। धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के निधन के बाद कार्डिनल केविन फेरेल ने वेटिकन के कार्यवाहक प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली है। कार्डिनल केविन फेरेल का जन्म साल 1947 में आयरलैंड की राजधानी डबलिन में हुआ था। उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों में चर्चों में सेवाएं दी हैं। 77 वर्षीय फेरेल ने अमेरिका में 30 से ज़्यादा सालों तक चर्चों में काम किया है। साल 2007 में फेरेल को डलास का बिशप नियुक्त किया गया था। यूपी में संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की 2.31 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। संपत्ति को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार के नाम कर दिया है। उसके खिलाफ देश भर में कुल 54 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से गैंगस्टर्स में हड़कंप मच गया है। बीते वर्ष नवंबर में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा का मास्टरमाइंड भी पुलिस शारिक साठा को ही मानती है। शरबत जिहाद वाले बयान पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव से हलफनामा मांगा है कि वह भविष्य में कभी ऐसे बयान नहीं देंगे। हाई कोर्ट ने कहा, इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रामदेव के वकील ने कहा है कि वह रूह अफ़ज़ा वाले बयान के सभी वीडियो हटा लेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 1 मई को होगी। हमदर्द की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह रूह अफ़ज़ा के अपमान से परे सीधे तौर पर सांप्रदायिक विभाजन का मामला है। भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा ने काशी में कहा कि बहुत से गाने आ रहे हैं जिस पर विवाद खड़ा हो रहा है। सरकार की ओर से गलत गाना गाने वालों के खिलाफ सजा घोषित कर देनी चाहिए। जो गाने में गाली गलौज करेगा उसको पकड़कर 6 महीने के लिए जेल में बंद कर देना चाहिए। जो गाना गाएगा, बनाएगा और रिलीज करेगा उन पर भी सजा घोषित होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कल फिर निशिकांत दुबे मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान वकील ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चल रहे सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के लिए कोठा और शरिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अटॉर्नी जनरल को लेटर दिया गया है, लेकिन सरकार एक्शन नहीं ले रही है। कृपया सोशल मीडिया से वीडियो हटाने के निर्देश दें।